सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो जो संवाद चल रहा था नारद सनत कुमार, तो कल इन्होंने एक तरह से इसका सारांश हमें बताया कि हम सब आत्माएं जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। हमारा हर प्रयास, हर कर्तव्य, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, वो सब किसके लिए है? सुख के लिए। और सुख क्या है? यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख है नहीं। तो जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की जो डिमांड है, जो हमारी मांग है, वास्तविक मांग जो है वो भूमा की ही है। इसलिए व्यक्ति एक सुख के लिए कुछ पुरुषार्थ करता है और उसको वो मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता है। वो पूरा होने के बाद उसकी कोई एक और अगली डिमांड शुरू हो जाती है। तो ये एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे इच्छा पैदा होते ही जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि उसको जो चाहिए था वो उसमें नहीं मिला। लेकिन उसको क्या चाहिए वो उसको अज्ञान के कारण पता नहीं है, इसलिए वो अज्ञान पूर्ण ही कामनाएं करता रहता है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे पूरा जीवन ही गुजार देता है। और अंतिम श्वास तक भी कभी किसी को पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस आत्मा का रास्ता ही गलत था। वो सुख कहाँ देख रहा था? वो बाह्य अल्प में सुख देख रहा था, जो बाहर के साधन है, बाहर का संसार है, बाहर के संबंध हैं, बाहर की वस्तुएं हैं, बाहर का ऐश्वर्य है, जो बाहर की महिमा है, उस महिमा में उसको सुख दिखाई दे रहा था अज्ञान के कारण। जैसे अज्ञान के कारण मृग मरीचिका होती है ना राजस्थान में, तो पानी होता नहीं है लेकिन पानी दिखाई देता है, और वहाँ ये प्यासा व्यक्ति तोड़ के जाता है, और जब वहाँ जाता है तो वहाँ पानी मिलता नहीं, फिर थोड़ी दूर के बाद वैसे ही दिखाई देता है वो सूर्य की किरणों से चमकता हुआ। तो ऐसे ये दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही जाता है, क्योंकि ये बहुत प्यासा है, और आखिर में ये प्यासा ही प्राण छोड़ देता है और पानी उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो पानी वाले स्थान पे, पानी वाली राह पे जा ही नहीं रहा था, उसको मालूम ही नहीं था पानी कहाँ है। तो ऐसी हम सब आत्माओं की स्थिति है। हम बाहर की महिमा को ही अपनी आत्मा की महिमा समझ करके, अपनी आत्मा का सुख समझ करके उसकी तरफ हम पूरे जीवन भर दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि अंतिम श्वास तक भी हमें उसकी उपलब्धि नहीं होती है, जो कि कुछ वर्षों में भी हो सकती थी यदि हमारा रास्ता ठीक होता तो। जैसे कि ऋषियों ने, किसी ने उस रास्ते को 5 वर्ष में तय कर लिया, किसी ने 6 वर्ष में कर लिया, किसी ने 10-12 वर्ष में तय कर लिया। तो क्या हम इन सब संसार को, सब पदार्थों को, सब संबंधों को, सब कर्तव्यों को छोड़ करके कहीं भाग जाएं क्या उस सुख को प्राप्त करने के लिए? ये नहीं कह रहे हैं ऋषि हमें, सनत कुमार ये नहीं कह रहे हैं। इसलिए ये हमें जैसे पहले स्थूल चीजों से लेकर के चले थे, स्थूल मतलब शब्द से लेकर के चले थे, नाम मात्र से लेकर के चले थे, जिस जिस चीज के भी नाम हैं उस स्थूल संसार से ये लेके चले थे। तो पहले स्थूल वस्तुओं के बारे में ज्ञान कराया नारद को,
और फिर ब्रह्मांड के उसको चक्कर लगवाया, ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में अवगत करवाया। फिर उसके बाद उसको पिंड में लेकर के आए, पिंड के स्थूल रूप का उसको दर्शन करवाया, इंद्रियों का करवाया। उसके बाद फिर मन और प्राण पे लेकर के आ गई, और फिर प्राण से भी सूक्ष्मता में प्रवेश करते करते ज्ञान, विज्ञान, संकल्प, आशा, वो सब बहुत उसको सूक्ष्मता की गहराई में लेकर के गई। और सूक्ष्मता की गहराई में ले जा करके अब फिर उसको स्थूल में लाएंगे, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक स्थूल और सूक्ष्म का समन्वय जब होगा तो हमें उस भूमा की प्राप्ति होगी। भूमा कहीं छिपा हुआ है या कहीं अन्य किसी स्थान विशेष में है, ऐसा नहीं है। वो किसी अलग महिमा में प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सामने होते हुए भी उसको अपने अज्ञान के कारण देख नहीं पा रहे हैं। तो एक दृष्टि हमें दे रहे हैं ये कि कैसे हम उसको पा सकते हैं। तो कल बता रहे थे, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम। इसलिए भूमा ही विजिज्ञासितव्य, उसको जानना चाहिए, भूमा को ही। तो इन्होंने पूछा था कि फिर उसको कैसे जाने, वो है कहाँ। तो कह रहे थे कि आप जहाँ जिधर दौड़ रहे हैं उससे आपको अपनी दौड़ को यू टर्न लेना पड़ेगा। आप जिसको भूमा कह रहे हैं, जिसको महिमा कह रहे हैं, वो महिमा नहीं है, वो भूमा की यात्रा नहीं है। तो कहाँ है? तो कह रहे हैं जहां अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति तद भूमा स भूमा, वो भूमा है जहां दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, और पूर्ण होकर के फिर कर्तव्यों का पालन करना, पूर्ण होकर के उस संसार का उपकार करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, संसार की उपलब्धियों का भी उपयोग करना, नहीं कि उपभोग करना। उपयोग और उपभोग में अंतर होता है ना। तो भोग नहीं करना, उपयोग करना पूर्ण होकर के। और इसको बिल्कुल शुरू में ही कह दिया था उपनिषदकार ने, तेन त्यक्तेन भुंजी था, पहले ही मंत्र में कह दिया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, पहले ही मंत्र में कह दिया। माँ गृध कस्य स्विद धनम, किसी दूसरे का है ये सारा धन, ये सारा बल, आपका है नहीं। तो आपका जो है नहीं, उसका आपको क्या करना है? उपयोग करना है, उपभोग नहीं कर सकते। जो वस्तु जिसकी है वो उसका मालिक है, दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए जब आप किसी से पेन मांगते हैं तो क्या पूछते हैं? क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? ऐसे ही पूछते हैं ना। क्या मैं आपके साइकिल का उपयोग कर सकता हूँ? मतलब ये मेरी है नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे अपना काम चला लेने दो इससे। तो ये सारा संसार किसका है? ईश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है ये। इसलिए हमें इसका जितने दिन हम रहें और जिस एरिया में रहें, संसार भी बहुत विशाल है, सारे का तो हम उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो जहां हम रहें, चाहे हम देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, वहां ईश्वर की उन वस्तुओं का कैसे उपयोग करना है? हमें अपना ना मान करके। तो जहां हम अपने पूर्ण रूप में स्थित होकर के उनका उपयोग करते हैं, उपभोग नहीं करते हैं, उसको इन्होंने भूमा कहा। तो पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको आगे। जी ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर भूमा शब्द आया है, भूमा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अर्थ क्या बनता है? भूमि निंदा प्रशंसा से श्लोक है ना वहां पे। तो अतिशय की जहाँ कथन करना होता है वहां भूमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उपयोग और उपभोग, इसमें दोनों में क्या अंतर है? उपयोग कर रहे हैं या फिर उपभोग कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वो तो अंदर से पता लगेगा हमें, दूसरे का बाहर से नहीं पता लगेगा। आपकी नीयत क्या है, उपयोग करने की है कि उपभोग करने की है, तो वो दूसरे को नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा। लेकिन ओम दीदी,
भगवान का विश्वरूप और भगवान का भूमा रूप, क्या ये केवल शब्दांतर मात्र है या विश्वरूप और भूमा रूप में कोई अंतर है? भूमा में तो दोनों समा जाएंगे, विश्वमय विश्वातीत। और जो विश्वमय आप कह रहे हैं वो केवल जो दिखाई दे रहा है उसमें वो ही आ पाएगा। तो यहाँ भूमा मतलब ये जो दिखाई दे रहा है विराटता, उसके कारण नहीं कहा जा रहा। भूमा में दोनों आ गए, विश्वमय भी आ गया, विश्वातीत भी आ गया, तो उसमें संपूर्ण आ जाता है भूमा में। तो कल इन्होंने बताया था कि भूमा वो है जहां न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। तो ये ही अल्प है जहां हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। आप उपभोग करेंगे तो आपको किसी अन्य पे आश्रित होना पड़ेगा, और आप पहले से ही पूर्ण हैं। जब ये आपकी मानसिकता है तब आप वस्तुओं का केवल उपयोग करेंगे, और वो नहीं भी मिले तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे। उपभोग और उपयोग में ये अंतर आएगा। है तो आप कर लेंगे, नहीं है तो भी आप खुश हैं, कोई बात नहीं है। तो ऋषि बता रहे थे यहाँ नारद को कि नारद, संसार में जिसको महिमा कहा जाता है ना, उस महिमा का जिक्र नहीं है यहाँ पे। उन्होंने पूछा था ना कि ये भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है, तो ऋषि ने उत्तर दिया था कि अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है भूमा। भूमा की अपनी ही महिमा है। तो उन्होंने पूछा कि ये महिमा क्या है, तो उन्होंने कहा महिमा जो लोक में प्रयुक्त किया जाता है महिमा के लिए, जो वो मैं यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ। लोक में तो जो स्थूल वस्तुएं जिसके पास जितनी ज्यादा हैं उसकी महिमा कही जाती है। जिसके पास गो, अश्व, हाथी, सोना, दास, दासियां, ये सब जिनके पास होते हैं उसको महिमाशाली कहा जाता है। लेकिन वो क्या महिमा जो दूसरे में प्रतिष्ठित हो, वो महिमा कैसे हो सकती है? जो महिमा किसी अन्य के आश्रित है वो मेरी महिमा कैसे हो सकती है? जो महिमा अश्व में आश्रित है, जो गो में आश्रित है, जो स्वर्ण में आश्रित है, वो तो वास्तव में उन पदार्थों की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है। वो वास्तव में महिमा व्यक्ति की क्या है? जो उसमें स्वयं में प्रतिष्ठित होती है। सच्ची जो महिमा होती है वो उसकी आत्मा में प्रतिष्ठित होती है। उसका जो आत्म गौरव, आत्म बल, आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, आत्म पवित्रता, आत्म प्रतिस्पर्धा, ये जो है ये व्यक्ति की महिमा है। दूसरों पे जो डिपेंड है वो महिमा नहीं है। कल से एक सैनिक का पूरा देश अभिनंदन कर रहा है, अभिनंदन का अभिनंदन। तो ये किसके कारण है? उसका अपना आत्मविश्वास, उसका अपना आत्म गौरव, जो उसने मौका आने पे दिखाया। पता नहीं चलता है ना किस आत्मा में कितना आत्मविश्वास है, कितना आत्म गौरव है। वो तो तभी पता लगेगा कि सोना शुद्ध है या अशुद्ध है जब वो अग्नि परीक्षा में से गुजारा जाएगा। जब तक सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, तब तक किसी का भी नहीं पता है। आप में से कौन ज्यादा पढ़ता है, कौन कम पढ़ता है, उसका कब पता चलता है? जब परीक्षा परिणाम आता है। आप पढ़ करके भी आपको कितना लिखना आता है, कितना नहीं लिखना आता है, कब पता लगेगा? कई प्रकार की कुशलताएं हैं। आपकी स्मृति कितनी है, कितना स्मरण है, ये कब पता लगेगा? जब आप सुनाएंगे, मौका आएगा तब तो पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लगेगा। तो किसी व्यक्ति में कितना आत्म गौरव है, कितना आत्मविश्वास है, कितना हौसला है, कितना शौर्य है, कितना पराक्रम है, कितनी पवित्रता है, कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा कब होगी? जब वो अवसर सामने आएगा तब पता लगेगा कि कितना है। तो वास्तव में महिमा कौन सी है? जो आत्मा की शक्तियां हैं। वो क्या महिमा जो दूसरे में प्रतिष्ठित है? वो तो कभी भी छिन सकती है, और जिस दिन वो छिन जाएगी उस दिन ये व्यक्ति रोएगा। फिर उस दिन ये व्यक्ति कहेगा कि मैं तो लुट गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। महिमा तो वो ही है, वो दूसरे के देश में खड़ा है और वहां पर
लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं और उससे पूछना चाह रहे हैं और उस समय वो डगमगाता नहीं है, तब पता चलता है। लेकिन ये जो संस्कार हैं ये मतलब यकायक एकाएक अभिव्यक्त हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो संस्कार तो वर्षों में बनते हैं, तब वो अभिव्यक्त होते हैं। वो रोज बनाए जाते हैं, रोज ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और ट्रेनिंग से भी पहले उनके घर का जो पूरा वायुमंडल था वो वैसा ही था। उनके घर की जो स्थिति थी, पिता एयर मार्शल से रिटायर हुए, दादा ने भी उसी में काम किया, और माँ ने भी, पत्नी ने भी, वो स्वयं भी। और उनका जो स्वभाव बताते हैं वो शुरू से ही अध्ययनशील, मेहनती, पुरुषार्थी, कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, एकाग्र। तो बचपन से ही ऐसा व्यक्तित्व रहा, तभी तो इतने वर्षों में जाके तो माइंड एकाग्र होगा ना। जब व्यक्ति को दिख रहा है कि भाई शत्रु तो बिल्कुल सामने आ गया, और उस समय व्यक्ति हौसला कर सकता है कि मैं इसका मुकाबला करूं, उस समय वो टेक ऑफ ले सकता है। तभी उड़ाया उन्होंने तो अपना जहाज, जब उधर से वो घुसने को ही थे देश की सीमा में, उधर के जो जहाज थे, तब ये लोग तो यहाँ से उड़े हैं जब रेडार पे सूचना आ गई कि घुसने वाले हैं। तो उतना हौसला, और फिर वहां जाके जब देखते हैं कि वो तो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है दूसरा शत्रु तो, और उस समय भी ना घबराना, और उनके 3 जहाज का अकेले मुकाबला करना। उनके 2 को तो भगा दिया और 1 को तोड़ दिया। और जब ये उनको भगाते हुए उनकी सीमा में प्रवेश कर गए, तब उन्होंने वहां से मिसाइल छोड़ी है, तो फिर आग लग गई। और उस समय भी इतना हौसला कि मतलब सेकंडों में उससे बाहर निकल करके कूदे हैं। सेकंड का निर्णय होता है ये, मिनटों का नहीं होता है, मिनट का भी नहीं होता है, मिनटों का कहाँ। और फिर जब वो नीचे उतरते हैं तो पता लगता है कि ये तो अपना वतन नहीं है। जब लोगों से पूछते हैं तो उस समय भी डटे रहना, उस समय लोग टूट पड़े उनके ऊपर। तो ये इतना सारा हौसला, ये सारा बल किसका है? आत्मा का है ये। उस समय कोई और महिमा नहीं थी उनके सामने, उस अपनी ही महिमा थी। और उस अपनी ही महिमा के कारण उस व्यक्ति ने अपना गौरव बढ़ाया, अपने कुल खानदान का बढ़ाया, अपने पूरे राष्ट्र का बढ़ाया। तो कहीं भी व्यक्ति रहेगा कि भी किसी भी वर्ण आश्रम में रहेगा, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, कहीं भी रहेगा, तो जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है वो ही हमेशा गौरवशाली होता है। उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं नारद। और उससे भी कई गुना ज्यादा महिमा है ये आत्म महिमा, आत्मा के गुणों की महिमा। तो ये बता रहे हैं कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब इस व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि इस सारे संसार में ये जितनी भी महिमाशाली वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या हैं? ईश्वर की ही विभूति हैं। ये स एव अधस्तात् उपरिष्टात् पश्चात् पुरस्तात् दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम। सब जगह वही है, लेकिन सब जगह वही है ये कब पता लगेगा? जब वो पहले अपने अंदर देख लेगा, पहले आत्म साक्षात्कार कर लेगा, अपने अंदर उस ब्रह्म का और अपने स्वरूप का दर्शन कर लेगा, तभी तो बाहर पहचानेगा। जो हम कल बात कर रहे थे कि जब हमने अपने घर में एक बार अग्नि को पहचान लिया, तब तो बाहर की सब अग्नियों को पहचानेंगे ना। और एक बार भी कभी किसी बच्चे के सामने अग्नि तत्व को नहीं लाया गया तो उसको क्या पता लगेगा अग्नि क्या है? छोटे बच्चे को कहाँ पता होता है अग्नि क्या है? वो तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है ना, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। 1-2 बार अनुभव हो जाएगा तो फिर वो उसके पास नहीं जाएगा। तो ये जब हम अपने अंदर उसको जान लेंगे, तब हमें पता लगेगा उस चेतना का कि जो इस मेरे पिंड में जो काम कर रही है, जो चेतना, जो आत्म तत्व, वो ही बाहर भी इन सब पिंडों में
और इस सारे जड़ जगत में और चेतन जगत में और कण कण में वो ही काम कर रही है, उसको तब जान पाएगा वो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ अत्यंत सूक्ष्मता में प्रवेश करवा दिया नारद का। पहले स्थूल में लेके गए, फिर बीच में मिक्सअप किया पिंड और ब्रह्मांड, और फिर अब ये अत्यंत सूक्ष्मता में लेकर के आ गई कि आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाओ। पहले आप अपने आप को जान लो। जैसे अर्जुन को दर्शन करवाए थे ना श्री कृष्ण ने, तो फिर कहा था कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरे को स्मृति की प्राप्ति हो गई। स्मृति मतलब क्या? अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। जो मेरा अपना स्वरूप है उसकी मुझे प्राप्ति हो गई। तो अपने स्वरूप की जिसको प्राप्ति हो गई वो फिर बाहर भी उसी को देखता है कि सब जगह वो ही है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं उसके अलावा। तो किससे तो घृणा और किससे प्रीति और किससे डर और किससे अभय, है ही एक ही चेतना है, सब जगह वही काम कर रही है। तो ऐसा जो देख लेगा तो उसके लिए फिर आगे इन्होंने क्या बताया था, फिर अहम आदेश, और उसके बाद फिर बताया था आत्म आदेश। अहम आदेश मतलब क्या? आदेश किसको कहते हैं? व्याकरण में पढ़ते हैं ना आप, कि स्था के स्थान में तिष्ठादेश हो गया, तो जिसके स्थान में आता है मतलब उसका रूप ले लेता है जो। तो आत्म आदेश का मतलब आत्म तत्व को जानना, वो सब जगह आत्म तत्व को ही जानेगा। अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहा, और उससे भी आगे ये हो गया अहंकार आदेश, अहम आदेश, और उसके आगे कहा फिर आत्मादेश। आत्म आदेश का मतलब है परमात्मा आदेश। सब जगह वो परमात्मा ही है और मैं भी उसी में ही लीन हूं। सब जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म है और मैं भी उस ब्रह्म में ही लीन हूं, मैं भी उससे बाहर नहीं हूं। तो ये एक पराकाष्ठा है सूक्ष्मता की, जिसको आज तक भी साइंस नहीं जान पाई है। उस सूक्ष्मता के बारे में ये ऋषि वर्णन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अथ अत आत्मादेश, आत्मादेश एव आत्म एव अधस्तात् आत्म उपरिष्टात् आत्म पश्चात् आत्म पुरस्तात् दक्षिणतः उत्तरतः आत्मा एविदं सर्वं स व एष एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद स्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो जब सब जगह उसको देखेगा तो सब जगह ही उसकी गति होगी, सभी लोकों में। अथ ये अन्यथा, और जो इससे विपरीत, अतः विदु अन्य राजानः ते क्षय्य लोका भवन्ति, जो अपने सम्राट नहीं होते हैं बल्कि किसी अन्य को अपना सम्राट मानते हैं, भौतिक वस्तुओं को अपना सम्राट मानते हैं, उससे वो अपने आप को महिमाशाली मानते हैं, तो वो फिर क्षयशील लोकों में जाते हैं। तेषु सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, सब लोकों में नहीं जा सकते हैं। वो जिस लोक की उपासना करेंगे उस लोक में उनकी गति हो जाएगी, ये दूसरे हैं। फिर आगे कहा अथः वा एतस्य एवं पश्यत एवं मन्मानः मन्वानस्य एवं विजानतः आत्मतः प्राणः आत्मतः आशः आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मः आत्मतः तेजः आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरोभावौ आत्मतो अन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतः चित्तम आत्मतः संकल्प आत्मतः मन आत्मतो वाक् आत्मतो नाम आत्मतो मंत्रा आत्मतः कर्माणि आत्मतः एव इदं सर्वम इति। तो जब वो इस तरह से सब जगह देख लेता है, तस्य है वा एतस्य एवं पश्यत, तो इस प्रकार सब जगह उस ब्रह्म को देखता हुआ वो जान लेता है, एवं मनवाने ऐसा मानता हुआ, एवं विजानत और ऐसा जानता हुआ, वैसा ही जानता है, वैसा ही देखता है, वैसा ही मानता है। क्या जानता है? आत्मतः प्राणः,
प्राण की महिमा बताई थी ना इन्होंने, अभी कुछ खंड पहले बताया था ना कि प्राण ही सत्य है। माता पिता भाई बंधु सब कौन है? प्राण ही हैं। तो इन्होंने कहा था कि प्राण ही सत्य है। जब तक प्राण रहता है तब तक हम उनको कोई अपशब्द भी कह दें तो लोग बुरा मानते हैं, और जब प्राण निकल गया तो उनको अग्नि में जला देते हैं। और कोई भी नहीं कहता है कि आप आचार्य, हाँ आप आचार्य के हत्यारे हैं, माता पिता के हत्यारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। तो ये प्राण ही सत्य है। तो कह रहे हैं ये प्राण भी किससे है? आत्मतः। आत्मतः मतलब परमात्मतः। ये सारी जो शक्तियां बताई थी वो सब किससे हैं? उस ब्रह्म से ही हैं, उस परमात्मा से ही हैं। ये सारी शक्तियां उसी की हैं। तो पीछे जितना भी वर्णन किया था, आत्मा के कारण ही आशा है, आत्मा से ही स्मृति है, पीछे आया था ना स्मृति का भी। आत्मा के कारण ही ये आकाश है, आत्मा से ही तेज है, आत्मा से ही जल है, आत्मा से ही आविर्भाव है माने जन्म है, और आत्मा से ही तिरोभाव है, मृत्यु है। ये आत्मतः अन्नम, अन्न को भी बताया था ब्रह्म। आत्मा से ही अन्न है, आत्मा से ही बल है, आत्मा से ही विज्ञान है, आत्मा से ही ध्यान है, आत्मा से ही चित्त है, आत्मा से ही संकल्प है, आत्मा से ही मन है, आत्मा से ही वाणी है, आत्मा से ही ध्यान है। तो स्थूल और अब सूक्ष्म चीजें बता रहे हैं। आत्मा से ही ध्यान है, आत्मा से ही चित्त है, आत्मा से ही संकल्प है, मन है, वाणी है, आत्मा से ही मंत्र हैं, और आत्मा से ही कर्म है। तो देखो एक ही मंत्र में सूक्ष्म और स्थूल का समावेश। आत्मा के कारण ही ये सब, माने उस एक चेतन के कारण ही ये सब स्थूल जगत है, और आशा चित्त मंत्र ये सब, और फिर कर्म में ले आई, फिर स्थूल में। ये स्थूल और सूक्ष्म जितना भी विस्तार दिखाई देता है ये सब किसका है? उस एक चेतन का ही है, उस आत्मा का ही है। ये सारा विस्तार उस आत्म तत्व का ही है। तो यहाँ पर पिंड में देखेंगे तो यहाँ आत्मा का अर्थ है आत्मा। पिंड में जितनी भी हमारी आशाएं हैं, चित्त है, मन है, प्राण है, वो सब किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से ही है, चाहे वो संकल्प है, कर्म है, जो भी है। और जब ब्रह्मांड में देखेंगे तो वहाँ आत्मा का अर्थ हो गया परमात्मा। उस एक चेतन देव से ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड में, जो भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इन्होंने शब्द से शुरू करके और कहाँ ला करके छोड़ा इनको? नहीं, चेतन तत्व पे ला करके छोड़ा। आत्मा और परमात्मा यही सत्य हैं, सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो भूमा तो हो गया परमात्म तत्व, और पिंड में हो गया आत्म तत्व। तो ये चेतन से ही सब कुछ है। तो वहां से चले थे और पूरा यहाँ ला करके छोड़ दिया। तो इसका एक मंत्र बच गया है, इसको फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।